हिसाब से भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास आती दिख रही है। आ गई है इलेक्शन कमीशन, अभिषेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी 80 पे है जो इस समय लेटेस्ट है, कांग्रेस 33 पे है। ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बता रहा हूं, बीजेपी 80, कांग्रेस 33। ये मैं आपकी बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। और आप सीधे राजस्थान पे जाएंगे तो राजस्थान में 91, 91 और 69, बीजेपी 91 है और कांग्रेस 69 है। तो मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और वेरी कंफर्टेबली जाता हुआ दिख रहा है। जी स्वीप है जी सुचरिता, बिल्कुल स्वीप है सुचरिता। मध्य प्रदेश बीजेपी 80, ये इलेक्शन कमीशन के नंबर्स है, बीजेपी 80 कांग्रेस 33 है। ये गैप इलेक्शन कमीशन के नंबर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारी स्क्रीन पर भी जो नंबर्स हैं उसमें भी गैप है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी जो नंबर्स दे रहा है उसमें बीजेपी 80 और कांग्रेस 33, यानी कि ये गैप काफी ज्यादा है। जैसा हम कह रहे हैं एक बड़ी लीड, और इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब पिछले चुनाव की हिस्टोरिक वोटिंग हुई है और अगर वो वोटिंग बीजेपी के पक्ष में जा रही है, यानी सत्ता विरोधी लहर कहां है? लेकिन अभिषेक वो कहां है वो नहीं दिखी है। लेकिन बीजेपी का बेस्ट 165 है अभिषेक। 2013 में बीजेपी 165 लाई थी। 2013 में बीजेपी इस बार उसके पास जा सकता है। अपना 165 रिपीट करेगी, 165 को पार करेगी, क्योंकि अगर आप उससे पहले जाएं तो 2008 में 143 तक तो लाई चुकी है। ऐश्वर्या, और लास्ट इलेक्शन उनके लिए खराब ट्रेंड मिल रहा है, जो ट्रेंड मुझे भी दिख रहा है वो ये दिख रहा है ऐश्वर्या कि इंडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस बिखरती दिख रही है। आप देखिए आईएनसी को 69 मिल रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 लीड हो रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 लीड हो रही है, भारतीय आदिवासी पार्टी को 5 लीड हो रही है, इंडिपेंडेंट जो है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ रिबेल्स हैं उन लोगों को कुछ 6 में लीड मिलती दिख रही है। तो मैं समझ रहा हूं और जो अदर्स हैं उसमें कुछ छोटी छोटी पार्टीज हैं। मैं फिर से कहूंगा 36 पर के फोकस कीजिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में वहां पे पार्टी की टक्कर नेक टू नेक चल रही थी। अभी बीजेपी को लीड दे रहे हैं, बीजेपी लीड में है। इलेक्शन कमीशन कह रही है, बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी लीड में है, छत्तीसगढ़ में भी लीड में आ चुकी है। शहजाद पूनावाला पहले रिएक्शन, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में लीड में। रतन शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं। रतन शारदा जी, छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है आपको? आप इस स्टेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हो, छत्तीसगढ़ में इस वक्त दिखा रहे हैं बीजेपी लीड में। देखिए अर्नब, मेरे पास जो भी जानकारी थी उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है। और आपको आश्चर्य होगा 2 और चैनल अभी भी बीजेपी को मेजोरिटी मार्क पे दिखा रहे हैं 47-45 के आसपास। तो छत्तीसगढ़ का रुख बदलेगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी स्टार्टेड वेरी लेट, उन्होंने बहुत मेहनत की है और वहां पर जमीन तैयार थी बघेल को भगाने के लिए और वो सफल हो रही है। और जहां तक तेलंगाना का, जैसे आपने कहा, दो बीजेपी ट्राइड इट बेस्ट नॉट टू बी मेन ऑपोजिशन पार्टी, इट स्टिल मैनेज टू पुट इट्स फुट इन द डोर। यानी 1 सीट से 11 सीट के आसपास आना बीजेपी के लिए लेट स्टार्ट होने के बावजूद बहुत अच्छा है। और उत्तर का तो देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश डेफिनेटली बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है। और जो मजाक उड़ा रहे थे बीजेपी की स्ट्रेटेजी का कि एमपी उतारे, मिनिस्टर उतारे, आखिर रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट तो बीजेपी के फेवर में गया। तो जो भी स्ट्रेटेजी लड़ी और जो केवल मजाक उड़ा रहे थे, वो बीजेपी की बहुत गहरी इलेक्शन की समझ को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का पूरा मामला खुल चुका है। यू आर सेइंग द छत्तीसगढ़ इलेक्शन इज स्टिल ओपन। शहजाद पूनावाला रिएक्शंस ले इस तरफ से, क्या लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ बदल सकता है? इस तरफ से रिएक्शन ले। प्रेम कुमार जी आपको क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ खुल सकता है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी सामने आ सकती है? प्रेम कुमार जी, अगर छत्तीसगढ़ बदल सकता है तो एमपी भी बदल सकता है। नहीं, ये तो तुम्हारे एमपी तो निकल चुकी है, छत्तीसगढ़ एमपी हाथ से निकल गई है। प्रेम कुमार जी, एमपी हाथ से निकल गई है। प्रेम कुमार 15 सीट। करण जी एमपी हाथ से निकल गया, छत्तीसगढ़ महादेव टक्कर दे रही है बैलेट में। इसका मतलब है कि लहर आने वाली है। शहजाद कुछ पड़ता है। छत्तीसगढ़ में फोकस की जाए। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन कह रही है, जो इलेक्शन कमीशन के 1 मिनट शांत हो जाइए। छत्तीसगढ़ के जो लेटेस्ट रिजल्ट आया, बीजेपी 18, कांग्रेस चरणदास महंत स्पीकर ट्रेल कर रहे हैं। 18 हो गया। चरणदास महंत स्पीकर हैं। 23 पे बीजेपी, 18 पे कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में देखिए चरणदास महंत कांग्रेस के स्पीकर हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तमरध्वज साहू बड़े मंत्री हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल ट्रेल कर रहे हैं। आमूलचूल परिवर्तन। शहजाद, कौन सी ऐसी जानकारी थी आपके पास जो 15 मिनट पहले आपने बोला था कि जीत रही बीजेपी? देखिए ऐसा है, जहां पर भी आप देखोगे तीनों स्टेट्स को कि एक प्रो इनकम्बेंसी की लहर मध्य प्रदेश में है और जहां पर कांग्रेस है वहां एंटी इनकम्बेंसी प्रबल है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि राजस्थान में मेरी फीडबैक के हिसाब से अब गैप 40 हो चुका है। राजस्थान में
गैप अभी 40 हो चुका है। राजस्थान के कई मंत्री हार रहे हैं। शहजाद 23-18 इस वक्त नंबर्स जो इलेक्शन कमीशन के आ रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी लीड में है। ये हम जानते हैं कि एग्जिट पोल्स भले ही कांग्रेस को लीड दिखा रहे हो, लेकिन बहुत कम मार्जिन से था। आपको लग रहा है वो मार्जिन पलट रहा है? देखिए, यदि उनके मुख्यमंत्री की ही बुरी स्थिति है तो निश्चित रूप से महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है ही, परंतु इसके अलावा मैं, क्योंकि राजस्थान में मेरा ज़्यादा समय बीता है, तो मुझे राजस्थान की थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्ट भी और जानकारी भी है। राजस्थान में आप थोड़ा सा फिर से देखिए, अब गैप और भी बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी बहुत बड़े तरीके से जीत रही है। बढ़ गया छत्तीसगढ़ में खासतौर पर दर्शकों को बताऊं, बीजेपी ने जो काम किया है ग्राउंड पर, बीजेपी को